और श्रद्धालु आज इस शाही स्नान के अवसर पर सिमरिया पहुंच करके और जो सिमरिया कुंभ का आगाज हुआ, साधु संत महात्माओं ने सबने मिल करके इसको जगाने का काम किया, इसको फिर से स्थापित करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिमरिया में आयोजित कुंभ मेला के द्वितीय शाही स्नान में साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में आयोजित कुंभ का आज दूसरा शाही स्नान पूरे धूमधाम से किया गया। शाही स्नान के पहले देश के कई राज्यों के हजारों साधु संतों के साथ श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और अखाड़ों के निशान के साथ शोभा यात्रा हर हर गंगे के नारों के साथ गंगा घाट पहुंचे और शाही स्नान में हिस्सा लिया। संतों ने गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करते हुए पूजा अर्चना की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखाड़ा का निशान के साथ साधु संत शोभा यात्रा में शामिल हैं और गंगा किनारे मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों ने पहले गंगा में स्नान किया, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई है। शाही स्नान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुबह से ही सिमरिया और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली है। शाही स्नान के मद्देनजर एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम सिमरिया में मौजूद रही। आपको बता दें कि सिमरिया में 2011 में पहली बार अर्ध कुंभ और फिर 2017 में कुंभ का आयोजन किया गया था और 2023 में तीसरी बार महाकुंभ का आयोजन किया गया है। कुंभ को लेकर बेगूसराय ही नहीं, बिहार के कई जिलों और कई राज्यों के साधु संतों ने हिस्सा लिया है। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल राज्यों के श्रद्धालु और साधु संतों ने आज के शाही स्नान में हिस्सा लिया। महंत राम सुमिरन दास ने कहा कि शाही स्नान का काफी महत्व है और बिहार के बाहर कई राज्यों के साधु संत शामिल हुए हैं। कुंभ के शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा गया और पूरी भक्ति माहौल में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। श्रद्धालुओं ने कहा, स्नान किए हैं, काफी महत्व है। कुंभ का दूसरा शाही स्नान है, क्या महत्व है और किस तरह से कुंभ समिति तैयारी की है? आज मिथिला का ये माँ गंगा का पवित्र सिमरिया धाम आज फिर इस अर्ध कुंभ के शाही स्नान के अवसर पर एक बार फिर आस्था का कुंभ यहाँ साबित हुआ। और आज जिस तरह से आप देखें कि देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से, प्रयाग से, चित्रकूट से, काशी से, अन्यत्र तमाम जगह से, मिथिला के विभिन्न स्थानों से, मगध से, तमाम बिहार से और बाहर से साधु संत, नागा संत और श्रद्धालु आज इस शाही स्नान के अवसर पर सिमरिया पहुंच करके और जो सिमरिया कुंभ का आगाज हुआ, जो सुप्त था यह कुंभ, जो 12 कुंभ स्थल होने के जो चर्चाएं साधु संत कर रहे हैं और उसमें एक कुंभ यह सिमरिया जो सुसुप्तावस्था में था, जिसको 2011 में साधु संत महात्माओं ने सबने मिल करके इसको जगाने का काम किया, इसको फिर से स्थापित करने का काम किया। आज उसकी तीसरी कड़ी में 11 के बाद 17 और 17 के बाद 23 में आज का यह शाही स्नान आज हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों को आज इस कुंभ स्नान पर्व के मौके पर बधाई और शुभकामना देता हूं। संपूर्ण बिहार में यह एकमात्र सिमरिया का गंगा तट है जहां लोगों की इतनी बड़ी आस्था है और कुंभ के आयोजन के बाद से यहाँ देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और जो कल्पवास लगा हुआ है वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। इस तरह से सिमरिया का महत्व बढ़ा है। 2017 में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आकर यहाँ कुंभ का ध्वजारोहण करके और इस कुंभ को स्थापित करने के लिए कह के गए थे और उसी का परिणाम है कि आज सिमरिया में आज लगभग 150 करोड़ की योजनाएं आज काम कर रही है। आज हम यहाँ राम घाट में खड़े हैं। आज यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व से लेकर के और यहाँ राम घाट तक हम सिमरिया के विकास की परिकल्पना कुंभ सेवा समिति करती है। जिस तरह का घाट निर्माण हो रहा है, कल्पवास का काम हुआ है, कुंभ सेवा समिति के प्रयासों से सरकार का ध्यान आकृष्ट होने के कारण आज हम ध्यान आकृष्ट करते हैं सरकार का कि आज श्री राम घाट तक सिमरिया का सीढ़ी घाट का निर्माण हो, धर्मशाला का निर्माण हो और इसको विकसित किया जाए ताकि उत्तराखंड का हरिद्वार, उत्तर प्रदेश का प्रयाग,
बंगाल का, पश्चिम बंगाल का गंगा सागर और बिहार का यह सिमरिया धाम बने। सेवा समिति की अध्यक्ष के हैसियत से सभी स्नानार्थी, कुंभ में भाग लेने वाले सभी संत और जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं और आप लोग यानी पत्रकार लोग, सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद मैं श्री चिरात्मन महाराज जी और फतिहा महंत श्री राम सिमरन दास जी और पूजा महंत श्री शंकर दास जी को देना चाहूँगा। ये बेगूसराय की अवधारणा और कुंभ का प्रणेता हमारे चिरात्मन महाराज जी हैं और इन्होंने ही 1911 में कुंभ सेवा समिति 2011 में कुंभ सेवा समिति की स्थापना की और मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं इनके श्री कृपा के कारण ही बना हुआ हूँ और तब से कुंभ का जो रूप हुआ है वह आप सबके सामने है। इतना विकास हुआ, इतना विकसित हुआ, लोगों की आस्था जगी। मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसका एक संदेश गया है। हम लोग जितना उम्मीद करते थे उससे कम लोग आए हैं। कारण था कि हमको ऊपर से ही आदेश आया था कि अभी निर्माणाधीन स्थिति में कुंभ चल रहा है, एरिया चल रहा है, अधिक भीड़ होने से इसको किया नहीं जा सकता है, नियंत्रण किया नहीं जा सकता है और उसके लिए हम लोग पूरा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। फिर भी समूह की बराबर के समागम और सहयोग से इतना सुंदर हुआ आप लोग के सामने। यह एक पूरे बिहार ही में, पूरे देश में एक वैदिक सनातन धर्म का एक सुंदर ये संदेश जाएगा। कुंभ कोई वैदिक रीति से आया हुआ चीज है, लेकिन यह केवल ये सनातनी या हिंदुओं का त्योहार नहीं है। कुंभ मतलब समागम होता है। मिथिला का मतलब है मथना, कुंभ का मतलब है जल, जल का मतलब होता है ज्ञान, जल का दूसरा मतलब है ज्ञान और ज्ञान का मंथन होता है और उससे जो अमृत निकलता है वह जन कल्याण के लिए होता है, पूरे मानव समाज के लिए होता है और इसीलिए लोग बहुत बड़ी बात हुई है। आप सबको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि 1911 में अगर यहाँ कुंभ लगा है तो केवल और केवल पत्रकार का प्रयास है। सबको आपने झेला, एक से एक विरोधियों को झेलने वाला आप लोग हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।